हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन एओपी बीओआई बीबी सर के बुक से। दो क्वेश्चंस हैं इसके। दोनों क्वेश्चंस बेसिकली जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लेता है। और अगर आपने इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, रिवीजन वीडियो, जो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेल टू डू क्वेश्चंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो नंबर 1 है, जेके एसोसिएट्स एओपी है ये। इसके दो मेंबर्स हैं, जे और के, ठीक है, मेंबर्स। अब दोनों का शेयर कितना है दे दिया है हम लोग को। इम्पॉर्टेंट है ये सब डिटेल्स, सभी डिटेल्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। 40% और 60% ईच। इनकम अब दे दिया है एओपी का। सो इनकम क्या है? इनकम इज 10 lakhs। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को टैक्स लाइबिलिटी एओपी का और मेंबर्स का, दोनों को टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, ठीक है। एओपी का कितना है टैक्स और मेंबर्स का। अब हमें एडिशनल डिटेल्स क्या दे दिया है? दो सिचुएशंस दे दिया है। पहला सिचुएशन में जे एंड के हैव देयर इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम एओपी अमाउंटिंग टू 1 lakh एंड 2.7 lakhs। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हम इसे बाकी का कंप्यूट करेंगे क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ इनकम? पहला सिचुएशन 1 लेते हैं। यहाँ पर जे और के दोनों का इनकम क्या है? यहाँ 1 lakh, यहाँ 2.7 lakhs। और ये है सिचुएशन 2, जे और के। यहाँ पर कितना है? 1 lakh और 1.20 lakh, ठीक है। तो ये अदर देन द इनकम ऑफ एओपी मीन्स एओपी का ऑलरेडी 10 lakhs है, वो छोड़ के इनका कोई अदर इनकम है। तो अदर इनकम ऐसे जब दे देता है तो हम इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जब कुछ भी डिटेल नहीं रहता है। तो ये 1 lakh 2.7 lakh और दूसरा सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो पहला सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि ये आप देखोगे कि सबसे पहला चीज़ कोई भी क्वेश्चन मिले एओपी बीओआई का, आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। यू नीड टू चेक फर्स्ट कि वेदर द इनकम इज एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और नॉट। सो इन दिस केस द इनकम इज एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.7 लाख, 2.50 से ज़्यादा है। तो अगर एक भी मेंबर का इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करता है, इसका मतलब कि क्या चार्जेबल होगा। आप एक सेकंड वीडियो पॉज करके खुद याद कीजिए, क्योंकि हमने जस्ट डिस्कस किया था इसके रिविजन वीडियो में। ये चार्ज होगा, एओपी टैक्सेबल होगा एट एमएमआर। वहीं यहाँ पर जब हम देखेंगे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं करता है कोई भी मेंबर का इनकम, तो ये कहाँ चार्ज होगा? एओपी का टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एमएमआर क्यों हुआ? क्योंकि एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और यहाँ पर does not exceeds, doesn't exceeds। See, my purpose is not only solving the questions कि आप देख लो, my purpose is कि आपसे अगर एक चीज़ नहीं हो रहा है तो आप ये कर सको। तो प्लीज़ आप जैसे अप्रोच करें सही कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे इस केस में कैसे अप्रोच करोगे? जब भी एओपी बीओआई का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप जो देखिए, जो इनकम दिया रहता है रेस्पेक्टिव इनकम दोनों मेंबर्स का, वो एक्सीड कर रहा है कि नहीं, ये हमारा पहला स्टेप है, क्योंकि उसी के ऊपर हम बेस करेंगे। तो आप ये अपने रफ में भी आके लिख सकते हो अपने लिए, खुद के लिए। ये चीज़, ये सब पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, बट ये हम लिख के एक बार नोट डाउन कर सकते हैं कि हम जान जाएंगे कि एक्सीड करता है कि नहीं, कि बाद में हमारा रॉन्ग होने का चांस नहीं हो हड़बड़ी में। तो यहाँ पर ये एमएमआर से एओपी चार्जेबल हो जाएगा क्योंकि एक्सीड कर रहा है, यहाँ पर नहीं एक्सीड कर रहा है बोल के टैक्सेबल होगा नॉर्मल रेट से एओपी। और मेंबर के साथ क्या होगा? मेंबर के साथ क्योंकि एमएमआर में ऑलरेडी एओपी को टैक्सेबल हो जाएगा, तो मेंबर का टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। टोटल इनकम में ये वाला इनकम मतलब एओपी का शेयर इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पर मेंबर का इंक्लूड होगा, इंक्लूड शेयर ऑफ एओपी इन मेंबर्स टोटल इनकम। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब यही चीज़ हमें सब में फिगर निकालना है सॉल्व करके। तो पहला वाला जैसे हमारा दे दिया है, हम आगे बता देंगे। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है। इफ इंडिविजुअल शेयर, पहला बिट, ऑफ अ मेंबर इज नोन एंड द टोटल इनकम ऑफ एनी मेंबर एक्सक्लूडिंग हिज शेयर फ्रॉम सच AOP एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, AOP नीड्स टू पे टैक्स एट MMR. और सेकंड बिट, इफ इंडिविजुअल शेयर of the member is known and no member has total income exceeding the basic exemption limit, AOP will pay tax applicable to the individual. जो चीज़ मैंने यहाँ कहा उसी को उसने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। अब हम बता देंगे मेंबर शेयर का भी उसने वही चीज़ बता दिया कि यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, आपको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। तो हमारा सबसे पहला हम देखेंगे AOP के केस में। AOP के केस में यहाँ पर पहला सिचुएशन 1 में टैक्सेबिलिटी कितना होगा। तो AOP का कितना इनकम है, हम अभी देखिए। AOP का इनकम है 10 लाख। सो 10 लाख कैसे टैक्सेबल होगा? एट द रेट ऑफ MMR। MMR कितना रेट होता है? 42.744%। 42.744% कैसे आया? 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% HEC। तो ये हो गया 42.74%। ये से हम टैक्सेबल कर देंगे 10 लाख को MMR में, जो कि हो जाएगा फिर 4,27,440। ये हमारा इस केस में गया। और सिचुएशन 2 में हम देखेंगे कैसे AOP कैसे टैक्सेबल हो रहा है। नॉर्मल रेट्स में टैक्सेबल हो रहा है, तो हम वही निकाल देंगे। इनकम कितना है? 10 लाख। 10 लाख को नॉर्मल चार्ज कर देंगे। तो हमारा इनकम निकाल देते हैं। चलिए, पहला है 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक निकाल लेंगे। कितना होता है डिफरेंस? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इंटू 5% होता है, ये हमारा आ जाएगा 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख, ये हमारा डिफरेंस कितना? 5 लाख। 5 लाख का 20% होता है, तो दैट इज़ 1 लाख। सो हमारा 1 लाख प्लस ये 1,12,500, इसमें आ जाएगा प्लस 4% HEC, जो कि हो जाएगा 4,500। तो ये हमारा आ जाएगा 1,17,500, सॉरी 1,17,000, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा टैक्स, और यहाँ पर ये इसका टैक्स। तो AOP MMR में टैक्सेबिलिटी इतना टैक्स पे करेगा और नॉर्मल रेट के हिसाब से इतना टैक्स पे करेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे मेंबर का, मेंबर कितना पेमेंट करेगा। तो देखते हैं मेंबर कितना करेगा। और पहला वैसे ही 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पर हम देखेंगे J और K, ठीक है। एक सेकेंड। तो पहला केस में हम देख रहे हैं कि मेंबर का शेयर जो है एग्जाम्प्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो वही हमारा भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो शेयर फ्रॉम AOP एग्जाम्प्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी MMR से टैक्सेबल है। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है खाली वही बचा J और K का। टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो J और K का इनकम हम लिख लेंगे। कितना है हमारा? ये देखिए हमारा इनकम है 1 लाख और 2.7 लाख, तो वही लिख देंगे 1 लाख 2,70,000, ठीक है। तो ये आपका टोटल इनकम हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख, ये हो जाएगा 2,70,000। अब टैक्स पेबल यहाँ पर नल, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये जो 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट, बाकी 20,000 पे आपका 5% आ जाएगा। तो कितना? 1,000 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें रिबेट मिल जाएगा। रिबेट है तो निल जब होता है तो कुछ रिबेट ही नहीं मिलता, तो ये पूरा 1,000 रुपये का रिबेट मिल ही जाएगा। उसके बाद ये हमारा कुछ ही टैक्स पेबल नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्या। अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर भी J और K। अब शेयर फ्रॉम AOP, यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर हमारा इंक्लूड करेगा, इंक्लूड शेयर ऑफ AOP इन मेंबर्स टोटल इनकम।
सो वी विल इंक्लूड, और उसके बाद इनकम भी लेंगे 1 लाख और 1.20 लाख, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आगे लिख लेते हैं 1 लाख और 1,20,000। अब शेयर ऑफ AOP देखेंगे। शेयर ऑफ AOP कितना है ये देखिए, यहाँ पर हम देखें 10 लाख है, 10 लाख में जे का शेयर कितना है 60%, दैट इज 6 लाख। सो योर शेयर इज 6 लाख रुपीज़ एंड योर द शेयर इज 4 लाख रुपीज़। नाउ वही हम लिख लेंगे 6 लाख एंड 4 लाख। नाउ अब टोटल हमारे कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 लाख और ये हो जाएगा 5,20,000। अब टैक्स पेबल, सो टैक्स कैलकुलेट आप करोगे तो यहाँ पर वही अप टू 2,50,000 एग्जेम्प्ट, 2,50,000 से 5 लाख कितना आ रहा है 2,50,000, 2,50,000 का 5% 12,500, फिर 5 लाख से 7 लाख आ रहा है। अच्छा मैं कर ही देती हूँ बोलने से अच्छा। ये देखिए 7 लाख का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे टैक्स का, अप टू 2.5 लाख एग्जेम्प्ट, 2.5 से 5 लाख कितना हो रहा है डिफरेंस 2,50,000 इन, तो 2,50,000 का 5% आ जाएगा आपका 12,500, और 5 लाख से 7 लाख का डिफरेंस क्या हो रहा है 2 लाख। उस 2 लाख पे 20% कर देंगे, स्लैब रेट है हमारा नेक्स्ट 20%, तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख 20% 40,000। ये हो गया आपका 12,500, ये 40,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 52,500। सो यहाँ पर टैक्स हो गया 52,500। इन द सेम वे जैसे हम ये कैलकुलेट किया 5,20,000 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 16,500, ठीक है। अब हम रिबेट निकालेंगे, तो रिबेट कैसे निकलेगा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। रिबेट निकलेगा जितना टैक्स पेबल है वह टोटल इनकम है इनटू शेयर इन AOP, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन AOP। तो टैक्स टोटल पेबल कितना था यहाँ पर रेस्पेक्टिवली दोनों को देखते हैं। 52,500 टोटल इनकम क्या था 52,500, 7 लाख था ना टोटल इनकम, एक सेकेंड, हाँ 7 लाख। उसके बाद इंटू शेयर ऑफ AOP, तो सॉरी मैंने HEC ऐड नहीं किया, यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस भी जाएगा ना यहाँ पर +4% HEC, ठीक है। 52,500 हमारा टैक्स निकला, टैक्स इस पर +4%, तो ये वाला हमारा आ जाएगा 2,100, टोटल कर देंगे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 660, तो ये भी टोटल हो जाएगा 17,160, ठीक है। हम निकालते हैं, तो ये हमारा 54,600 हो गया, 54,600, 7 लाख टोटल है, और इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट हम देखे थे एक का 60% यानी 6 लाख और 4 लाख था, तो यहाँ पर इनटू 6 लाख, और इन द सेम वे इसका भी 17,160 है टैक्स पेबल। टोटल इनकम है इसका कितना 5,20,000, और इसका शेयर कितना है 4 लाख, तो ये हमारा निकल जाएगा 46,800, ये निकल जाएगा 13,200, ठीक है। दिस वे ये निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये हमारा हो गया रिबेट। अब हम देखेंगे कि टैक्स पेबल एक्चुअल क्या है। तो टैक्स पेबल कितना होगा, जब टैक्स कैलकुलेट किए ऊपर माइनस रिबेट, तो दैट इज इन दिस केस हो जाएगा 54,600 माइनस 46,800, है ना, दैट इज 7,800, और यहाँ पर हो जाएगा कितना निकला था 17,160 माइनस ये कितना निकला 13,200, दैट इज 3,960। सो एक सेकेंड,
तो हम लोग यहाँ ए बी करके लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। ये है ए, ये है बी एंड दिस इज ए माइनस बी। ये हमारा हो जाएगा फिर कंप्लीट ये वाला सम। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। इसका क्या बोल रहा है, टी और क्यू दो इंडिविजुअल्स हैं जो एओपी जो कंस्टिट्यूट करते हैं, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो एक एओपी है जिसके दो मेंबर्स हैं टी एंड क्यू। ओके, इजी। प्रॉफिट एंड ये कितना में शेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस 2:1। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है ऑफ द बिजनेस। ये मैं बोलूँगी ये उससे भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कैसे है, देखिए आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम्स दे दिया है, सेल्स दे दिया है, एग्रीकल्चरल इनकम दे दिया है, कैपिटल गेन कितना दे दिया है, और उसके बाद डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन कितना, और क्या इंटरेस्ट सारा दे दिया, अदर एक्सपेंसेस, सेल्स टैक्स, पेनल्टी, नेट प्रॉफिट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अदर हेड्स का इनकम भी आया है, क्रेडिट साइड में जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम और कैपिटल गेन का इनकम, और डेबिट में बहुत सारा आइटम्स है जो हमारे डिसअलाउ हो जाएगा, जो कि हम इसमें पढ़े थे। जो अब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे कैसे क्या होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा अपना नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट होगा कि बिजनेस का इनकम एक्चुअल क्या है, क्या एक्चुअली अलाउ करना चाहिए, क्या एक्चुअली डिसअलाउ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमेशा हम जानते हैं हम स्टार्ट कहाँ से करना है, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, जो P&L का टेबल दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 5,24,524.3 यानी 5,24,300, 5,24,300। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग का जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है वो सारा ऐड हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा हमारा। तो क्या क्या है, सबसे पहले हम आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है एक्सपेंस क्या है, पहला है रिस्ट वॉच कॉस्टिंग 2,500 ईच पर गिवन टू 12 डीलर्स हु हैड एक्सीडेड द सेल्स कोटा प्रेस्क्राइब्ड अंडर अ सेल्स प्रमोशन स्कीम। ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं कि जब भी कोई भी सेल प्रमोशन के लिए कोई भी एक्सपेंस दिया जाता है उसको पीजीबीपी का एक्सपेंस ही पढ़ते हैं हम। ये वाला पार्टनरशिप में भी देखे हुए थे, गोल्ड कॉइन्स दिया गया था उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वैसे ही। तो ये सेल्स प्रमोशन स्कीम में 2,500 रुपये रिस्ट वॉच 2,500 रुपये का 12 जन को दिया गया था। तो इट्स वेल एंड गुड, पीजीबीपी का एक्सपेंस है। तो ये हमारा देखिए P&L में देखिए डेबिट किया हुआ है अदर एक्सपेंसेस, तो मतलब परफेक्ट है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये एडजस्टमेंट हमें दे दिया है कि ये विद इन द लिमिट्स है। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस हुआ है 111.7, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6,000 टू द प्रोविडेंट फंड वॉज पेड ऑन 14 जनवरी 2021। तो ये 31 मार्च से पहले पेमेंट हुआ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रोविडेंट फंड को, तो ये भी वेल एंड गुड, ये भी कोई हम कुछ नहीं करेंगे डिसअलाउ वगैरह। ये हमारा नॉर्मली 6,000 ठीक है। नेक्स्ट है 30,000 वॉज पेड इन कैश। अब हमारा कैश में पेमेंट हुआ है, तो हम जानते हैं जब भी कैश में पेमेंट होता है वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा 48(3) में कैश पेमेंट, तो वो हम कर देंगे एंड पेमेंट मेड इन कैश। डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(3) कितना 30,000 है, ठीक है। ये हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस। और क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स पेनल्टी वाज पेड ऑन 15 अक्टूबर। द पेनल्टी वाज इम्पोज्ड बाय द सेल्स टैक्स ऑफिसर फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स बाय द ड्यू डेट्स। तो ये वाला क्या है, ये जो सेल्स टैक्स का पेनल्टी है, ये देखिए हमारा इसमें दिया हुआ है सेल्स टैक्स पेनल्टी ड्यू 39,000 फिगर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये बोल रहा है कि जो पेनल्टी है वो फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड स्टेटमेंट के वजह से इम्पोज हुआ है। तो वो ये क्या है, ये है ब्रीच ऑफ लॉ। हम जानते हैं कि हमारा ब्रीच ऑफ लॉ जो डिसअलाउ हो जाता है, क्योंकि दो ब्रीच होता है हमारा, एक पेनल्टी का दो होता है, एक होता है ब्रीच ऑफ लॉ और एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ये हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउड है, तो इस बोल के ब्रीच ऑफ लॉ जो है वो ऐड बैक हो जाएगा। ऐड ये सेल्स टैक्स पेनल्टी कर देंगे हम 39,000। अब क्या ऐड बैक करेंगे, हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद जो दिया है TNQ अदर सोर्सेज इनकम दिया है 3,60,000 2,32,000, वो तो बाद में देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पे, तो हम इसमें पढ़े हैं, आप नोट्स में भी रेफर कर सकते हो। जितना भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है इसमें सब कुछ डिसअलाउ हो जाता है, तो वही तो हम सारा ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमारा सब डिसअलाउ हो गया। पहले हम क्या ऐड बैक करेंगे, रेम्यूनरेशन जो दिया है दोनों और TQ दोनों का रिस्पेक्टिवली कितना है 1,30,000 और ये है 1,70,000। अब ऐड बैक क्या करेंगे, इंटरेस्ट TQ 48,300 35,700, ये दोनों का ऐड बैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट हमारा यहाँ डिसअलाउ हो जाता है, तो हमारा ये हो गया। अब और क्या बचा है, अब आई थिंक और कुछ भी हमारे डिसअलाउ करने के लिए एक्सपेंस नहीं है, ये सारा ऐड बैक हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब इसमें हमको लेस क्या करना है, आगे हम इसका टोटल कर देते हैं। ये हमारा टोटल हो जाएगा 4,53,977,300। अब लेस करेंगे हम जो हमारा क्रेडिट आइटम्स जो इसमें नहीं होना चाहिए वो सब लेस हो जाएगा अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो उसमें क्या क्या हो जाता है, एक हो जाएगा लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो जो एग्रीकल्चरल इनकम जो दिया हुआ है वो हमारा लेस हो जाएगा कितना 25,000। और दूसरा कौन सा है, लेस हो जाएगा और एक कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कितना 6,40,000। तो यही सिर्फ दो चीज़ है जो हमारा इसमें नहीं होना चाहिए, क्यों, ये अदर हेड्स ऑफ इनकम है, तो ये हमारा इस नेट प्रॉफिट में एज इनकम ले लिया गया, तो इस बोल के दोनों हमारा लेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 665,000, तो ये हमारा आ जाएगा, ये मैंने से 3,12,300, ये हमारा बिजनेस इनकम निकल जाएगा। और अब सारे नोट्स में आप बता दोगे जो चीज़ सेल्स टैक्स का, ये चीज़ आपको नोट्स में देना है, बाकी सब डिसअलाउ होता है सब नोट्स में देना है, और तो कुछ नहीं है इसमें, ये तो हम यहाँ लिख दी है, तो आपको बाकी सब कुछ नोट्स में लिख देना है। ये वाला आपका पहला चीज़ निकल गया, अब ये बस ख़त्म, ये हमारा निकल गया। अब इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द AOP और फिर डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर दैट ईयर इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इनकम निकाल लेंगे। बिजनेस इनकम या PGBP का इनकम कुछ भी लिख लीजिए। अब ये भी हमारा निकला 3,12,300। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हम देखे थे कितना था, हम लेस किए थे अभी 6,40,000 का, ठीक है। और लास्ट वाला जो है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वो हमारा नहीं आएगा, क्यों, एग्रीकल्चरल इनकम हमारा एग्जेम्प्ट है, जो तो हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें मेंशन कर देंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके जगह अगर अदर कुछ होता कि डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिल रहा है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई भी और इनकम होता तो वो हमारा नॉर्मली यहाँ पर आ जाता है इस हेड में, बट क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो मतलब खाली टोटल ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9,52,300, ये हमारा हो जाएगा टोटल इनकम। ईजी। अब लास्ट पार्ट खत्म कि टैक्स इम्प्लीकेशन बताना है इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। नेक्स्ट बिट में टैक्स इम्प्लीकेशन जो देखेंगे तो ये हम देखेंगे क्या क्या दो T और Q का दोनों का इनकम दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे,
टी का है 3,60,000 और क्यू का है 2,32,000। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड करता है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को टी का इनकम एक्सीड कर जा रहा है। तो अगर एक्सीड कर जा रहा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, दैट मीन्स एओपी कैसे टैक्सेबल होगा? एओपी टैक्सेबल एट MMR if even one income, even one individual's income, if it exceeds basic exemption limit, तो AOP टैक्सेबल हो जाता है ना मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, और फिर मेंबर्स का जो शेयर है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो वही, तो नॉट टू बी इंक्लूडेड, इनका जो शेयर है उस वो नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अपना इंडिविजुअल टैक्सेबिलिटी होगा एओपी का, इनकम एओपी का जो शेयर है वो क्लब नहीं होगा। ये अपना बस ये जो 3,60,000 2,32,000 ये अपना इंडिविजुअली बस इसी पे इनकम में देंगे, और कुछ एओपी के साथ जो है क्लब नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया, और एक बार उसको रीड कर लेते हैं, नहीं तो बाकी हो जाएगा क्लियर कि मेंबर्स ऑफ द एओपी हैव टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम taking into account savings, investment, etc. Since one of the members has individual income more than the basic exemption limit, the AOP will be assessed at the maximum marginal rate. ठीक है, assessed at the maximum marginal rate. Since the AOP is taxed at the maximum marginal rate, the share income of members is not taxable in their hands individually. ठीक है, तो अब उनको इंडिविजुअली टैक्स इस पर पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एओपी को टैक्स लग चुका है। तो जो इनको इंडिविजुअली एओपी का शेयर पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनको सिर्फ अपना जो रिस्पेक्टिव अदर सोर्सेज इनकम है उस पर पे करना पड़ेगा। ये जो है बस इसी पे टैक्स देना पड़ेगा, बाकी एओपी से जो शेयर मिल रहा था उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। इन केस फिर भी डाउट होता है या कहीं कन्फ्यूजन होता है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।